नमस्कार साथियों, आज चंडीगढ़ महिला कांग्रेस आपके यहाँ कांग्रेस भवन आने पे बहुत बहुत धन्यवाद करती है। भाइयों, आज बात करना चाहूंगी नारी न्याय के ऊपर। जिस प्रकार आप सब जानते हैं कि 14 जनवरी से राहुल जी न्याय जोड़ो यात्रा के साथ मणिपुर से रवाना हुए हैं और पूरा उन्होंने बॉम्बे तक का 20 मार्च तक का यह कार्यक्रम उनका चलेगा। उसी दौरान अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की तरफ से भी ये हमारे समक्ष रखा गया कि अपने अपने एरियो में जाकर आप में महिलाओं की प्रॉब्लम के बारे में बात करें, उनके विचार लें कि किस ढंग से क्या क्या दिक्कतें वो सहन करती जा रही हैं। और चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की टीम ने भी सेक्टरों में, कॉलोनियों में, गांवों में जाके ये सूचना एकत्रित की कि महिलाओं को क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या फेस वो कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये करना चाहूंगी नारी न्याय की। आज जरूरत जो है वो नारी न्याय की है। जब हम लोगों ने ऐसी रिपोर्ट इकट्ठी की और बातचीत की जब उनसे, तो हमारे समक्ष कुछ चीजें सामने आई जिनको हमने 5 पहलुओं में बांटा। सबसे पहले जो पॉइंट है वो आर्थिक सशक्तिकरण का है। आर्थिक से मेरा अभिप्राय, आज की महंगाई, जो गृहिणी रसोई से जूझ रही है, उसको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उस पे है। और दूसरा, जो मूल्य वृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, चाहे वो मूल्य वृद्धि गैस के सिलेंडर की हो, चाहे हमारे आलू प्याज की हो, चाहे वो दालों की हो, या चाहे वो तेल की हो। और पेट्रोल की बात, डीजल की बात करना तो अब मजाक योग्य हो गया है कि किस तरीके से इस तरीके की वृद्धि का जो आर्थिक सशक्तिकरण है वो महिलाओं में कम होता जा रहा है। दूसरा जो हमारा रिपोर्ट के हिसाब से पता चला, सामाजिक सशक्तिकरण की बात की। सामाजिक सशक्तिकरण में महिला का समाज में क्या दर्जा है वो तो आप सब जानते हो कि जब से बीजेपी सरकार आई है महिला कहां स्टैंड कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ जो मेन मुद्दे हैं वो स्वास्थ्य देखभाल का है। सेहत को कैसे वो ठीक रख सकती है, क्या हमारे यहाँ डिस्पेंसरीज जो हैं, जो छोटी छोटी महिलाओं के लिए खोली गई हैं हर सेक्टर में, हर वार्ड में, हर कॉलोनी में, क्या वो काम कर रही हैं। और उसके साथ साथ अगर इन्हीं में हम गर्भवती महिलाओं की बात करें तो ये देखने में आया है, मैंने भी सर्वे किया खुद जाकर, कि हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी में ये बहुत महिलाएं ये ये क्वेश्चन उठाती हैं कि मैडम, जो हमें कैल्शियम की गोली या फॉलिक एसिड या फिर कोई आयोडीन की गोली, जो भी कुछ गोली वो आयरन कैप्सूल्स देते हैं जो गर्भवती महिलाओं को खाने होते हैं अपने पीरियड में, डिलीवरी के पीरियड में, उसकी कमी देखने को मिलती है कि अस्पताल में ये कह दिया जाता है कि तुम 5 दिन की दवाई ले जाओ या 10 दिन की दवाई ले जाओ, बाकी तुम फिर आना। लेकिन उसका जो सर्कल है डॉक्टर को बुलाने का वो तो महीने का होता है, तो महिला कहाँ जाएगी। वो महिलाओं के लिए मोदी जी ने ये जरूर कहा कि मैंने महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं के लिए सब कुछ फ्री कर दिया सरकार के हेतु, लेकिन वो सरकार के पास क्या वो दवाइयां हैं जो उनको जरूरत है और जो डॉक्टर लिख के देता है। ये बहुत बड़ा एक कारण था कि महिलाओं का स्वास्थ्य को लेके किस तरीके से ये प्रसव केंद्र जो खोले गए हैं उनके ऊपर जो है, जो मैंने कमियां आपको बताई, वो लिपिबद्ध है। उसके बाद बात होती है राजनीतिक सशक्तिकरण की। राजनीतिक सशक्तिकरण से ये नहीं कि महिला राजनीति में आई और उसने कोई इलेक्शन लड़ा, या वो पंचायत में जा रही है, या वो एमसी में जा रही है, या वो एमपी एमएलए के लिए जा रही है। राजनीतिक सशक्तिकरण का मतलब है 33% कोटा हर जगह महिला का होना चाहिए। वो नहीं है, हर जगह नहीं है। तो बात अगर हम सांसद की करें कि उन्होंने सांसद में ये कर दिया कि एमपी के कोटे के लिए 33% 2026-29 में लागू होगा, लेकिन बात हर महिला जो है वो सांसद का इलेक्शन लड़ने नहीं जा रही है या ग्राम पंचायत का लड़ने नहीं जा रही है। हो सकता है महिला किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी अपने कार्यकाल में कहीं 33% कोटे के अंदर आ रही हो। तो हमारी ये मांग है कि महिला का 33% कोटा हर जगह, हर स्थान पे होना चाहिए, ताकि वो अपने आप को उस समानता के दायरे में अपने आप को रख सके। हिंसा के खिलाफ
संरक्षण और न्याय की जरूरत आज बहुत ज्यादा हो चुकी है। मैं बात करना चाहूंगी कि संसद के अंदर एनसीआरबी की रिपोर्ट आई, जिसमें हम सबने आप लोगों के माध्यम से सुना, जिसमें यह कहा गया कि 2 साल में चंडीगढ़ से 3679 महिलाएं या बच्चियां गायब हो चुकी हैं, लापता हैं। ये रिपोर्ट जो थी वो संसद में पढ़ी गई, हमारे एनसीआरबी की ये रिपोर्ट है। और उन्होंने ये भी बोला कि पूरे देश में 2 साल में 2021 से लेकर 2023 तक की ये रिपोर्ट है, 13 लाख महिलाएं लापता हैं। चाहे वो महिलाएं लगाओ, मतलब लेडीज, फीमेल लापता हैं, चाहे वो बच्चियां हैं, चाहे वो बड़ी हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं। बहुत दुख हुआ ये देख के कि हर कॉर्नर पे, हर चौराहे पे ये लिखा जाता है कि वी केयर फॉर यू, चंडीगढ़ में तो खासकर। लेकिन वो वी केयर फॉर यू ये 3680 जितनी 3679 जो लेडीज लापता हुई, क्या उनके ऊपर लागू नहीं होता? आप लोगों के माध्यम से आपके इतने न्यूज़पेपर, इतने चैनल, इतने यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, क्या आपको ये रिपोर्टें आई कि कितने थानों में कितने केस दर्ज हैं? माना कुछ लड़कियां भाग गई होंगी शादी करने के लिए, क्या उनकी रिपोर्ट फाइल की कि हाँ जी वो लड़कियां तो शादी के चक्कर में गई हैं? कोई वृद्ध घर से निकल गई अपने बच्चों से दुखी होके, क्या वो रिपोर्ट फाइल हुई कि वो सब बस्ते की तरह बंद ही पड़े हैं? ये प्रश्न जो है बहुत बड़ा है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, नारी शक्ति के ऊपर। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे हर चौराहे पे ये लिखा जाता है कि वी केयर फॉर यू, चंडीगढ़ में तो खासकर, लेकिन वो वी केयर फॉर यू ये 3680 जितनी 3679 जो लेडीज लापता हुई, क्या उनके ऊपर लागू नहीं होता? आप लोगों के माध्यम से आपके इतने न्यूज़पेपर, इतने चैनल, इतने यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, क्या आपको ये रिपोर्टें आई कि कितने थानों में कितने केस दर्ज हैं? माना कुछ लड़कियां भाग गई होंगी शादी करने के लिए, क्या उनकी रिपोर्ट फाइल की कि हाँ जी वो लड़कियां तो शादी के चक्कर में गई हैं? कोई वृद्ध घर से निकल गई अपने बच्चों से दुखी होके, क्या वो रिपोर्ट फाइल हुई कि वो सब बस्ते की तरह बंद ही पड़े हैं? ये प्रश्न जो है बहुत बड़ा है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, नारी शक्ति के ऊपर। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है उसके ऊपर, कि क्या इतनी नारियों का जो लापता हुई, क्या उनका पतन हो गया? कहीं वो मर गई, कहीं चली गई, क्या है क्या नहीं है? बहुत दुख हुआ ये देख के। तो आप मुझे बताओ कि इस डबल इंजन सरकार में, ये डबल इंजन की बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या इस डबल इंजन सरकार में जहां जहां डबल इंजन सरकार रही वहां वहां महिलाओं पर अत्याचार हुआ? आप बताइए, कोई भी इलाका ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, आज की डेट में मणिपुर ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हमारे किस तरीके से महिला जो हमारे खिलाड़ी थे उनका किस तरीके से अपमान हुआ और उनके साथ किस तरीके से हिंसा हुई और कहां कहां वो काम चला। और इसकी बात क्या करना चाहूंगी आपके पास, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का अपना संसदीय क्षेत्र है, उसमें आपने देखा कि बीजेपी के वहां के आईटी के जो सेल के बच्चे थे, उन्होंने किस तरीके से महिला के साथ, बच्ची के साथ, कॉलेज की जो बीएचयू की छात्रा थी उसके साथ किस तरीके से घिनौनी हरकतें की। कहने में भी शर्म आती है, क्या वर्ड यूज करूं। और 60 दिन तक वो मामला दबा रहा। ये हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये उनके इलाके की बात बोल रही हूं, दूर तो क्या जाऊं मैं। तो क्या महिला का ये सम्मान है? आज जरूरत है राहुल गांधी की, राहुल गांधी के उस विचार की जिसमें उसने महिला नारी का सम्मान जो है वो सबसे ऊपर रखा। इसी के साथ बात करना चाहूंगी, महंगाई की जब बात की तो गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना आज कहां है चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में उज्ज्वला योजना के बहुत कम लोग थे जिनके फॉर्म्स मेरे पास पड़े हैं। जो भी मैं बात आपके समक्ष रख रही हूं वो तथ्य के साथ रख रही हूं। लेकिन आज एक सिलेंडर प्रोवाइड करने के बाद दोबारा सिलेंडर नहीं मिला, उजाड़ा योजना बन के रह गई जो उज्ज्वला योजना थी। सोचने की जरूरत है कि क्या ये सरकार न्याय नारी के साथ कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। इन चीजों के साथ
सबसे बड़ी जो चीज एक और आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, आपके माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि कल जो बात हम लोग सड़कों के ऊपर कर रहे थे वो बात कल सत्य हुई। हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र का हाथ थामा, लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे कार्य किया और हम लोगों में सब विश्वास पैदा किया कि नहीं, न्याय अभी जिंदा है, न्यायपालिका अभी जिंदा है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। और जिस तरीके से उन्होंने कल अपने ऑर्डर में भी कहा और जो वर्बली भी बोला कोर्ट के अंदर, वो ये था कि ये जो पीठासीन था उस दिन, वो अनिल मसीह, उसके ऊपर कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये यहाँ ऐसा हो रहा है तो बड़े बड़े इलाकों में क्या हो रहा होगा। छोटा सा चंडीगढ़ 36 वोटों के साथ इतना कुछ हो गया। तो बहुत बहुत माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तीनों जजेस की जो पीठ थी उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि इतना कुछ होने के बाद उन्होंने लोकतंत्र का हाथ थामा, लोकतंत्र को जिंदा रखने की कोशिश की। अदरवाइज देखा जाए तो चंडीगढ़ में लोकतंत्र तो खत्म ही 30 तारीख को हो चुका था। सो इन चीजों के साथ ये न्याय का जो कार्यक्रम है, ये नारी न्याय का कार्यक्रम आज से लॉन्च हो रहा है। वो भी मैं इन तथ्यों के ऊपर ही लॉन्च करने जा रही हूँ। जहां भी चंडीगढ़ में नारी को न्याय नहीं मिल रहा, जो चीजें मैंने 5 बताई उनकी भागीदारिता नहीं हो रही है, उसके लिए चंडीगढ़ महिला कांग्रेस अपनी पूरी टीम के साथ महिलाओं के लिए खड़ी है। और उसी के साथ साथ आपको ये बताना चाहूंगी कि कल 7 तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो महिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं अलका लांबा जी, वो कल चंडीगढ़ आ रही हैं। आपसे भी प्रेस वार्ता होगी उनकी, और 2 हमारे प्रोग्राम रहेंगे, उसमें भी नारी न्याय की ही बात होगी कि चंडीगढ़ में नारी न्याय किस तरीके से डामाडोल हुआ है, उसी के ऊपर गहन चर्चा होगी। तो मैं आप सब भाइयों को ये भी कहूंगी कि कल भी आप समय पे पहुंचे ताकि उस चीज को आप रिकॉर्ड कर सके अच्छे से।